बेवफा पे तुझको एतबार ना रहा। परीसा प्लीज, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकता, हर वक्त मैं तुम्हें एंटरटेन भी नहीं कर सकता। मेरी इजाजत के बगैर तुम इसके साथ क्यों गई? मैं लेकर गया था। हमजा कब का तुम्हारी जिंदगी से निकल चुका है, लेकिन वो आज भी तुम्हारी जिंदगी में है। ऐसा नहीं है बाबर। ओहो भाई, आज भी करना है मुझे हरीम को पिक। बाबर भाई से मामला सेटल हो गए? बाबर और मेरे बीच का तनाव काफी हद तक कम हो गया है, पर वो अभी भी बहुत अपसेट है नवीन की वजह से। उनका कुछ नहीं हो सकता, वो बड़ी पक्की हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, उनका व्यू पॉइंट बदल सकते हैं ना उनका फैसला। पर अब उसे बदलना पड़ेगा अपना फैसला। एनीवे, क्या चलेगा? कॉफी, चाय? कॉफी आप पिएंगी? मेरा काम क्या? 2 कॉफी जैसी मैं पीती हूँ मेरे कमरे में, जल्दी से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। नवीन ऑफिस में है? नहीं। और बाबर? जी। चलो ठीक है, मैंने बस यही पूछना था। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इस पर भी साइन करेंगे। आप क्यों आए हैं यहाँ? मैं एक्चुअली तुम्हें से बात करने के लिए आई हूँ। मुझसे बात करने आए हैं या हमजा से मिलने आए हैं? नवीन, बिहेव योरसेल्फ। पहली दफा आई है मेरे घर, या मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ आना जाना लगा रहता है? होश में तो हो, क्या बोल रही हो तुम? आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है। भाई को पता है आप यहाँ आई हैं? मतलब भाई को बगैर बताए आई हैं। किसे फोन कर रही? इनके शौहर को। हमजा, मेरा फोन वापस करें। मेरा फोन। आप जाएं यहां से, और आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। कुछ भी कहने से पहले ये जान लो कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है।
परीसा का फोन। जानता हूं। क्या कह रही थी? नवीन से बात करके उनको कन्विंस करना चाहती है। ठीक है, मैं जाऊं? मैं हार गई और आपका प्यार जीत गया। वो प्यार जो आप हरीसा से करते हैं, मुझसे नजरें चुरा रहे हैं। मैं आपकी इन आंखों में परीसा के लिए मोहब्बत देख चुकी हूं। वो मोहब्बत जो मैं कभी अपने लिए चाहती थी। परी के लिए मेरे प्यार की गहराई और शिद्दत का अंदाजा तुम्हें हमेशा से था। जानती थी, लेकिन कुछ फहमी थी मुझे कि अपनी मोहब्बत से आपका दिल जीत लूंगी। दिल होगा तो जीतेंगे नहीं, क्योंकि जहां दिल था वहां सिर्फ दर्द है। ठीक कहा है किसी ने, इंसान के पास जो होता है वो वही लुटाता है। मेरा होना ना होना बराबर है आपके लिए, तो क्यों रह रहे हैं हम साथ? साथ रह के अलग रहने से बेहतर है कि हम अलग हो जाए। सोच लो, आप मुझे रोक भी तो सकते थे, मना भी सकते थे, लेकिन कहा भी तो ये कि सोच लो। आपकी जिंदगी में मेरी हैसियत वाज़ेह हो चुकी है हमजा। हम इस रिश्ते की गाड़ी को जबरदस्ती खींच रहे हैं। जहां मैं रुकी वहां आप अपना रास्ता अलग कर लेंगे। तो इससे पहले कि आप अपना रास्ता अलग करें, मैं ही चली जाती हूँ आपकी जिंदगी से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बीवी का फर्ज होता है अपने शौहर की हर बात मानना, और तुमसे बार बार कोताही हो रही है इस फर्ज को निभाने में। मेरे मना करने के बावजूद तुम नवीन से बात करने गई थी, क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसे बिखरता हुआ नहीं देख सकती। मुझे पता है यहाँ पे बात बिजनेस की नहीं है, रिश्तों की है। नवीन लाडली बहन है आपकी, आप जान देते हैं उस पर।
हाँ, अक्सर जिन रिश्तों पर जान दी जाती है वही रिश्ते जान ले लेते हैं। इसलिए मेरे से खून की भीख मांगने के लिए तुम्हें नवीन से बात करने की जरूरत नहीं है। क्या हो? वही जो होना तय था। मतलब ये कि हमजा के दिल को तस्खीर करने की खुशफहमी खत्म हो तो पता चला कि उनका प्यार एक शराब था जिसके पीछे दौड़े चली जा रही थी मैं। अंदाजा हो गया मुझे कि वो या उनका प्यार हासिल नहीं कर सकती मैं। अपने दिल में परीसा की मोहब्बत और उनकी यादों को लिए उन्होंने अपना दिल का दरवाजा बंद कर रखा है। मेरी मोहब्बत की दस्तक आएगा कहीं भाई, मेरी जिंदगी की तरह। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ भाई? मैंने तो उन्हें अपने पूरे दिल से अपनाया था। उन्होंने मुझे अपनाया तो सही, लेकिन अपने दिल से नहीं। यही मैं तुम्हें समझा रहा था। जिन रिश्तों में मोहब्बत ना हो वो रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। इसीलिए तो चली आई। मैंने ठीक किया ना भाई? बिल्कुल ठीक है। आ जाओ, चलो। हेलो, तुम हॉस्पिटल आ सकते हो? ओके। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। हमजा तो अपनी मोहब्बत भुला नहीं पा रहे, तो क्या आप भी? नवीन, मैं भाभी के साथ खुश हूँ। खुश तो हैं, लेकिन क्या मोहब्बत करती हैं उनसे? ऑफ कोर्स मैं प्यार करती हूँ उनसे। किसे बेवकूफ बना रही हैं भाभी? मुझे या खुद को? मोहब्बत सिर्फ एक बार की जाती है, जैसे हमजा ने की आपसे। भाई, हमजा और आप
इस ट्रायंगल के अंदर भाई और हमजा तो अपनी वफाएं निभा रहे हैं, आपकी वफाएं किसके साथ हैं? मेरी वफाएं जिसके साथ है ना, वो तुम्हारा भाई बहुत अच्छे तरीके से जानता है। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें कुछ भी कह दूं नवीन, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। मेरी सारी वफाओं को तुम बदगुमानियों की नजर कर चुके हो। बेहतर यही रहेगा कि जब ये बदगुमानियों के बादल छट जाएं, तब बात की जाए इस बारे में। मैं जानता हूं तुमने मुझे क्यों बुलाया। तुम इतने सख्त दिल कब से हो गए हो? जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो तब से। मुझे भूल क्यों नहीं जाते हमजा? मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है मुमकिन? तुम और तुमसे जुड़ी यादें, यही एहसास है मेरे जीने का। भुला दूंगा तो जी नहीं पाऊंगा। तुम चाहती हो मर जाऊं? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम नवीन को अपने प्यार का एहसास दिलाओ। झूठा और दिखावे का प्यार नहीं कर सकता मैं। और रही बात नवीन की, तो मेरी जिंदगी में आने का फैसला उसका अपना था और जाने का डिसीजन भी उसी का है। इतना अरसा तुम लोग एक दूसरे के साथ रहे हो, मोहब्बत ना सही, इतने में तो उनसियत ही हो जाती है। उसे प्यार चाहिए जो मैं नहीं दे सकता। ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? इतना घूर के मत देखो, कहीं फिर से प्यार ना हो जाए। मतलब अब भी डरती हो प्यार हो जाने से? मैंने ना यहाँ पे फजूल बातें करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। हमजा, प्लीज इतना खुदगर्ज मत बनो। अपने लिए ना सही, प्लीज नवीन की खातिर उसे मना कर ले जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, अपनी अमान में रखे। बस बहुत एहतियात करने की जरूरत है। अच्छा जी, जरा ख्याल नहीं करती हो अपना तो। हाँ जी, समझ गई। अच्छा, बाबर को तो बता दिया ना तुमने? अब तक तो नहीं बताया। अरे नवीन बेटा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो जान? वालेकुम सलाम। अम्मी बुरा नहीं मानेगा, अपसेट है थोड़ी। है वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन ये बाबा को क्यों नहीं बताया तुमने? मुझे अंदाजा तो काफी अरसे से ही है,
मैं बस कंफर्म होने का वेट कर रही थी। फिर वो नवीन के चक्कर में इतने परेशान थे, मुझे मुनासिब नहीं लगा बात करना। देखो बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिंदगी में जो खुशियां आती है ना, ये ताज़ा हवा के झोंके की तरह होती हैं। इन्हें जितने जल्दी शेयर कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। तुम्हें बाबर को फौरन बता देना चाहिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी। वालेकुम सलाम। कैसे याद किया? बेटा बात करनी है तुमसे, घर आ सकते हो आज? आ जाऊंगा। और कोई हुक्म? नहीं, बस हुक्म नहीं, दरख्वास्त करनी थी। घर आओगे तो तफसील से बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मम्मी जी, रिश्ते या तो प्यार में निभाए जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज से। मुझे नवीन से प्यार नहीं है और नवीन को कॉम्प्रोमाइज पसंद है। देखो हमजा बेटा, मेरी बात सुनो। लड़कियों के लिए प्यार एक ऑक्सीजन की तरह से होता है, उसके बगैर वो जी नहीं सकती। और जब ये प्यार उनको मिल जाता है तो वो हर कुर्बानी दे सकती हैं, हर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि परीसा और बाबर कितने परेशान हैं नवीन के लिए। और इस हालत में परीसा के लिए डिप्रेस होना अच्छी बात नहीं है। वो उम्मीद से हमजा बेटा, परीसा की जिंदगी में बहुत दिनों के बाद ये खुशियां आई हैं। तुम ही इन खुशियों को लंबी उम्र दे सकते हो बेटा, प्लीज। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ बेटा कि तुम नवीन को बनाकर घर ले जाओ। ठीक है, मैं उसे मना के ले आऊंगा। थैंक यू। और उसको प्यार से अपने साथ रखना प्लीज। नहीं मम्मी जी, ये मुझसे नहीं हो सके। चलता हूँ। कितना भरोसा तुम पे किया था, छोड़ोगी ना साथ मेरा। जाने मुझे क्यों लगता है हाथों में है हाथ तेरा, हाथों में है हाथ तेरा। तेरी बेरुखी का भी इज़हार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। यूं दूर जाने वाले क्या प्यार ना रहा, मेरी वफा पे तुझको एतबार ना रहा। मैं जानू या रब ही जाने,
कर दिया तन्हा, अपनों में मेहमान हुआ। फिर से रिश्ता कैसे जोड़ूं जिनसे कभी अनजान हुआ। मैंने खुद को कर दिया तन्हा, अपनों में मेहमान हुआ, अपनों में मेहमान हुआ। शिकवे क्या करूं मैं तो हकदार ना रहा, तेरी वफा पे मुझको एतबार ना रहा। मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। बहुत पूछा मैंने शिजा से, लेकिन मजाल है एक लफ्ज़ भी उसने मुंह से निकाला। ठीक है, नहीं बता रही तो तुम खुद जाके पता कर लो। लोकेशन मैं तुम्हें भेज देती हूँ। इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अभी भेज देती हूँ। जी मैम। बेटा जरा बाबर के घर की लोकेशन तो सेंड कर दो। सब खैरियत तो है? हाँ हाँ खैरियत है, बस फरिया को दे दिया। हेलो भाई, अभी आ रही। ये मैंने तुम्हें उसकी लोकेशन सेंड कर दी। मिल गई। कब जा रही है? बहुत जल्द। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? आंटी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप आई और मिले बगैर चली भी गई। तो मिलने के लिए तो बुला रही हूँ ना। आज रात को हमारे साथ डिनर करना, ठीक है? बहुत दिन हो गए ना मिले हुए और साथ बैठे हुए। जी बेहतर, हम हाजिर हो जाएंगे। जरूर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी रात को। ठीक, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, दुखी क्यों लग रही है? कहते हैं ना, कभी कभी माओ के नसीब के दुख औलाद की तकदीर में भी लिख दिए जाते हैं। तुम बहुत सोचने लगी हो। काश पहले सोच लेती तो इन दुखों से बच पाती। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। मैं जानती हूँ आप परीसा से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या वो भी आपसे प्यार करती हैं? तुम ये क्यों पूछ रही हो? जब हमजा का प्यार इतना शदीद है उनके लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी तो प्यार करती हैं। नवीन, आप माने ना माने भाई, हमारे नसीब में मोहब्बत नहीं लिखी। मॉम की तरह हमारा दामन भी खुशियों से खाली रहेगा।
हनी, स्पेलिंग्स भी गलत हैं, हैंड राइटिंग भी सही नहीं है, दोबारा लिखो। FRI। अस्सलाम वालेकुम। बाबा आ गए। मेरा बच्चा। बाबा आपको पता है मेरी फ्रेंड ना न्यू स्कूल में शिफ्ट हो रही है, मुझे भी स्कूल में जाना है। ओके। हनी, आप देख नहीं रहे हो बाबा अभी अभी आए हैं, थके हुए होंगे ना। एक काम करो, जल्दी से जाओ और इकबाल भाई को बोलो कि बाबा के लिए अच्छी सी चाय बनाए। गुड गर्ल। ओके। और वापस आके ये करना है। ओके। बैठ जाए। क्या हुआ? अपसेट है किसी बात पे? नहीं कुछ नहीं, बस उलझा हुआ हूं। एक वादा करो मुझसे, चाहे हालात कैसे भी हों तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। मरते दम तक वफा और साथ निभाऊंगी आपसे, आई प्रॉमिस। पर मुझे ये तो बताएं, आपको हुआ क्या है? इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? कोई बात हो गई है? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस बचपन की कॉम्प्लेक्सेस हैं और कुछ यादें हैं जो आए दिन मुझे तंग करती रहती हैं। खैर, आज शाम को हम इनवाइटेड हैं शगुफ्ता आंटी की तरफ। हनी आ जाओ, मैंने हमेशा के लिए नहीं भेजा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शहरियार, ये बाबर हैं, परी के शोहर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ये मेरा बेटा है शहरियार, और ये परी है मेरी बहू। बैठी। अम्मी मुझे माफ़ करते हैं। उस दिन मैंने आपसे, परीसा से, शिजा से बहुत बदतमीज़ी की। यकीन माने उस दिन से मेरा दिल बहुत परेशान है, जैसे अंदर ही अंदर सुकून ही नहीं है। इसीलिए इनको लिया और चली आई ताकि आपसे माफ़ी मांग सकूं। मुझे माफ कर दें। कैसी हो परी? मैं ठीक हूँ भाभी। और हमजा? अरे अगर मेरा पूछना बुरा लग गया तो माफी मांग लेती हूँ। आपको एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। मगर आइंदा आपको हमजा के बारे में कुछ भी जानना हो तो बेहतर होगा कि आप उसी की बीवी से पूछें।
एक्सक्यूज मी। मैंने शहरयार की जॉब के हवाले से बात की है एक दो जगह पे। होपफुली पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। थैंक यू। कोई बात नहीं। थैंक यू।